हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, नो ड्रामा नो गाना, सिर्फ सीधे मतलब की बात पर आना। तो आइए चलते हैं मतलब की बात पर। और आज मैं आगे करने जा रहा हूँ काम और समय के बाकी प्रश्नों को हल। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया तथा सी ने 13 दिन काम किया। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसके ऑप्शन है 40 दिन, 35 दिन, 48 दिन या 45 दिन। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ हम लिख लेते हैं ए बी, उधर लिख लेते हैं बी सी। इनके दिन हैं 12 और 16। ए बी करते हैं 12 दिन में और बी सी करते हैं 16 दिन में। अब इस प्रश्न में सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ खड़ी होती है। स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो इस बात पे होते हैं कि जब वो कह रहे कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, हमें यही नहीं पता ए एक दिन में कितना काम करता है, तो हम ए का 5 दिन का काम कैसे निकालेंगे? और ये भी नहीं हमको पता कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो उसका 7 दिन का काम कैसे निकालेंगे? और सी का भी नहीं एक दिन का काम पता, तो सी का कैसे निकालेंगे 13 दिन का काम? इस प्रश्न को थोड़ा बदल के समझिए, ज़रा ध्यान से सुनिए, सोचिए इस बारे में। जब ए का, बी का और सी का एक दिन का काम पता ही नहीं है, तो हम वहाँ उनको निकाल भी नहीं सकते। फिर मान के चले कि हमें तो ए और बी दिए ना, हम मानेंगे कि ए और बी ने पहले 5 दिन इकट्ठे काम किया होगा, ठीक है, और उसके बाद ए चला गया छोड़ के, और बी ने 2 दिन और 5 दिन ए के साथ किया और 2 दिन सी के साथ किया, तो बी के 7 दिन पूरे हो गए। सी ने 2 दिन बी के साथ लगा लिए थे, तो 13 में 2 हो गए, बाकी कितने बचे? सी के 11 दिन। अब इसी चीज़ को लेके मैं आगे करूँगा और इस प्रश्न को आप आसानी से समझेंगे। तो देखिए क्या हुआ। हम यहाँ लिखते हैं ए और बी के दिन लग रहे हैं 12 और 16। यहाँ आई इनकी क्षमता, और नीचे मैंने क्या किया, ए बी और बी सी के जो 12 और 16 है ना, इसका लघुत्तम ले लिया 48, और ये होता है हमारा डब्ल्यू यानी काम। डी फॉर डे, ई फॉर एफिशिएंसी यानी क्षमता, दिन, क्षमता और काम, डब्ल्यू वर्क। अब 48 को 12 से भाग दें, क्या आएगा? 12 चौक 48 और 16 3 48, ठीक है। अब हुआ ये इस प्रश्न में कि ए बी ने 5 दिन काम किया, और मैं लिख रहा हूँ, अब देखिए ये जो मैंने लिखा है ना ए बी 5D, ये कोड वर्ड में लिखा गया है ए बी का 5 दिन का काम। दोस्तों, इतना समय हमारे पास होता नहीं, इतनी जगह भी नहीं होती कि हम वहाँ ए बी का 5 दिन का काम पूरा लिखने लग जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए बी के आगे 5D डाल के गोला डाल देंगे। इसका मतलब ये लिखा गया है कि ए बी का 5 दिन का काम। इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे 5 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी। तो ए बी का 5 दिन का काम कितना हुआ? 4 दिन करते हैं ना एक दिन में, तो 5 गुना 4 कितना हो गया? 20। 20 क्या है? काम। तो ए और बी ने 5 दिन में 20 काम कर दिया। फिर क्या हुआ? बी सी कह रहा था कि मैंने 7 दिन काम किया। असल में 5 दिन तो वो ए के साथ करता है, तो 7 में 5 चले गए, बाकी कितने बचे? 2। तो बी सी ने 2 दिन काम किया वास्तव में। तो ये लिखा गया है बी सी का 2 दिन का काम बराबर है, बी सी की क्षमता कितनी है? 3, और 3 गुणा 2 कितना होता है? 6। क्या हो गया? काम। यहाँ लिखो सिग्मा काम, मतलब कि कुल काम। तो कुल काम कितना हो गया? 20 और 6 26। अब लिखें शेष काम या रिमेनिंग वर्क। शेष काम, कुल काम कितना था? आपने 48 लिया था, तो 48 में से 26 घटा दो, कितना आ गया? 8 में 6 गए 2, और 4 में 2 गए 2, क्या आया? 22 काम। अब ये बताइए कि ये जो 22 काम आपने निकाला, ये किसका है? ए 5 दिन बाद चला गया, और बी 5 दिन यहाँ लगा के 2 दिन इसके लगा के अपने 7 दिन पूरे करके बी भी चला गया।
अब पीछे कौन रह गया, सी। लेकिन सी ने 2 दिन बी के साथ काम किया, तो बाकी 13 में से 2 के बाकी कितने बचे, 11। हम लिखेंगे सी का 11 दिन का काम, ये मैं लिखी जा रहा हूँ, इसका मतलब है सी का 11 दिन का काम कितना, 22। अब ये बताइए सी का एक दिन का काम कितना आएगा। सी का एक दिन का काम आएगा 22/11, कितना हो गया, 2 काम। तो सी का एक दिन का काम आया है 11 × 22 यानी 2 काम। अब इधर आइए, अब हमारे को अगर वो पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा उस काम को, तो बी की क्षमता कितनी है, 3। बी की क्षमता है 3। देखिए बी की ई अर्थात क्षमता कितनी है, 3। तो बी और सी की है, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 3। तो बी की कितनी होगी, 3 में से जो सी की क्षमता आपने 2 निकाली है वो घटा दीजिए, कितनी आई, 1। तो बी की क्षमता है 1, तो बी करेगा पूरा काम कितने दिन में, काम कितना है, 48। तो 48 को अगर मैं 1 से भाग दूँ क्या आएगा, 48। तो बी करेगा 48 दिन में। तो 48 दिन जो है आंसर आ गया मेरा, और ये ऑप्शन कितने में है, ऑप्शन सी में। इसलिए ऑप्शन सी मेरा आंसर बना। यहाँ लिखूँगा सी आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया सारा। तो आइए मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखिए मेरे को ए बी की क्षमता 12, ए बी का दिन दिए हुए हैं 12 और बी सी के दिन दिए हुए 16। अब ए बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो काम लूँगा 12 और 16 का लघुत्तम 48, ठीक है। तो 12 चौक 48 और 16 3 48। तो 4 और 3 क्या है, इनकी क्षमता है। ए बी की क्षमता 4 और बी सी की क्षमता 3 है। अब मेरे को ये कह रहे हैं कि ए ने 5 दिन काम किया, लेकिन इसका मतलब ये है कि ए और बी ने 5 दिन काम किया। अगर मैं ये सोच के चलूँ ए ने अकेले 5 दिन काम किया, तो ए का तो मुझे एक दिन का काम ही नहीं पता, तो मैं इस सवाल को हल ही नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहूँगा ए बी ने 5 दिन काम किया, तो ये लिखा गया ए बी का 5 दिन का काम। ये जो अब ऐसे लिखा करेंगे ना आप लोग, इसका मतलब होगा ए बी का 5 दिन का काम, 5 days वर्क ऑफ ए एंड बी। ए बी का 5 दिन का काम कितना, 5 चौके 20, ठीक है। फिर बी सी का अब 2 कैसे आया भाई, जब कह रहे बी कह रहा मैंने 7 दिन काम किया, 7 में से 5 दिन तो उसने एक ही साथ काम कर लिया, तो बाकी कितने बचे, 7 में 5 के 2। तो बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो कितना हो गया, दोनों की क्षमता 3 है, तो 3 दूनी 6 काम हो गया। अब तक कुल काम कितना हुआ, 26, 20 और 6 26। तो कुल काम था 48 और शेष काम कितना बचा, 48 में 26 घटाए तो 22 बचे। लेकिन हुआ क्या कि अब बी भी चला गया 2 दिन बाद, यानी 7 दिन, 5 दिन ए के साथ और 2 दिन अकेले सी के साथ लगा के 7 दिन पूरे करके बी भी चला गया। लेकिन सी के 2 दिन यहाँ लग चुके हैं बी के साथ। तो 13 दिनों में से जो कह रहे सी ने 13 दिन काम किया, 13 में से 2 निकल के बाकी कितने बचे, 11। और सी का 11 दिन का काम कितना आया, और जो बाकी का काम 22 रह गया काम। तो सी का एक दिन का काम कितना आया, 22/11 आया, 11 दूने 22 यानी 2 काम। अब बी और सी की क्षमता कितनी है, 3 लिख दी। अब बी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता निकालो बीच में से 2, तो 3 में से 2 घटा दो 1 आ गया। अब बी की क्षमता कितनी है, 1, और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, काम बटे क्षमता, काम तो 48 है पूरे का पूरा काम, तो 48/1 क्या होता है, 48। तो इसलिए 48 दिन में सी करेगा पूरा काम, और ये ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। बी ने शेष काम 32 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन है 36 दिन, 40 दिन, 34 दिन या 45 दिन।
आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। दोस्तों इस प्रश्न में एक जो परेशानी दिख रही है हमारे को ना, जब ए बी या ए बी सी 2 या 3 आदमी दिखते थे तो हम उन तीनों के या दोनों के दिनों का लघुत्तम लेके सवाल को करते थे। इस बार हमें सिर्फ ए बी का ही दिया है और किसी का दिया ही नहीं है। बस यही लिखा है कि ए बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे करूं मैं, ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, खाली ए बी लिख देंगे और कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिनों में। हम सिर्फ ए बी से ही शुरू हो जाएंगे। देखिए एक आपको अच्छी सलाह देता हूँ, प्रश्न निकल जाएगा। आप अगर 30 काम ही ले लेंगे, मान लो काम 30 है तो 30 को 30 से भाग दूंगा, क्षमता आएगी 1। और वैसे आपको मैं सलाह दूँ, आप कोशिश करें कि क्षमता किसी तरह से सम आए, क्योंकि सम में हमें फ़ायदा रहेगा। आगे जाके जब बट्टे करने पड़ेंगे तो हमें 1/2 या 1/3, 1/2 आदि नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि सम हमारी जो क्षमता है ना वो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारे को प्रश्न थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, काम को 60 मान लेंगे ताकि 30 दूनी 60 आ जाए, क्षमता 2 आ गई, ठीक है। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम 30 मान लेंगे कि मान लीजिए काम 30 दिनों में करते हैं और 30 ही काम करना है, तो क्षमता आ जाएगी 1। प्रश्न तब भी निकलेगा जरूर निकलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रश्न को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा आपको जाके अगर 1/2 आ गया या 1/3 आ गया तो आपको परेशानी कम होएगी। इसलिए सम हम लेते हैं, तो ऐसा लेते हैं काम जो ई जो है सम दे दे। मान लो मैं 90 ले लूँगा तो यहाँ 3 आएगा, और 120 लूँगा तो यहाँ 4 आएगा। तो कोशिश करूँगा कि ऐसा काम लूँ कि मेरी क्षमता सम आ जाए, ताकि मुझे अगर बटे भी करने पड़े, कुछ आधा भी करना पड़े तो मुझे परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं 60 ले रहा हूँ ताकि मेरी क्षमता 2 आ जाए। अब आगे मुझे क्या करना है, आगे प्रश्न में लिखा है कि वो 6 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। इसलिए 6 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा ए बी का 6 दिन का काम। देखिए बुक्स में इतने शॉर्टकट नहीं दिखाए गए होंगे और शायद किसी वीडियो में भी ना दिखाए गए हों, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ए बी का 6 दिन का काम पूरा ना लिख के सिर्फ ए बी के आगे 6D के ऊपर गोला लगा दें, इसका मतलब बनेगा ए बी का 6 दिन का काम, ठीक है। तो ए बी का 6 दिन का काम कितना होगा, जबकि उनकी क्षमता 2 है दोनों की, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, मैंने कि 12 काम हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 12 काम इन्होंने कर लिया ना, तो फिर ये एक काम छोड़ के चला गया। जब एक काम छोड़ के चला गया तो बी ने शेष काम 32 दिन में किया। अब यहाँ लिख लीजिए ए चला गया, और जब 12 काम हो चुका था तो शेष काम कितना रह गया। जब ए चला गया तो शेष काम रह गया था आपके पास 60 में से 12 गए, साठ में से 12 चले गए तो शेष काम बचा आपका 10 में 2 गए 8 और 5 में गया 4, 48। ये 48 काम किसने किया है, ये 48 काम किया है बी ने। तो बी का 48 दिन का ये 48 काम जो था बी ने कितने दिन में किया, 32 दिन में किया। वो कह रहे 32 दिन में किया। तो बी का 32 दिन का काम है, वो जो शेष 48 था। तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 48/32। हम इसको करेंगे 16 के बाड़े पर, 16 दूणे 32, 16 3 48, कितना आ गया 3/2। तो बी का 1 दिन का काम है 3/2। तो अब देखिए प्रश्न में पूछा किसका गया है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बी का 1 दिन का काम है 3/2, तो बी अकेला करेगा
पूरे काम को, पूरा काम कितना माना था आपने 60, तो 60 को 3/2 से भाग देना है, अर्थात 60 को 2/3 से गुणा करना है। ठीक है, तो 3 बीसिए 60, कितना आ गया 20 दूनी 40, 40 क्या आया दिन, और 40 दिन आपका कौन से ऑप्शन में है जाके देखिए, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर। तो इस प्रकार से बी अकेला करेगा 40 दिन में। और मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, और नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए मेरे को इस बार सिर्फ ए बी का दिया हुआ है कि ए बी 30 दिन में पूरा काम कर सकता है बस। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं काम को 60, ताकि क्षमता जो है 2 आ जाए। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर यहाँ 30 लेके चलता तब भी आपका क्वेश्चन हो जाता। हाँ ये है कि मैं कहता क्षमता जो है 1 है, 30 से कम 30। तो अब मैं 60 को 30 से भाग दूंगा, 2 आएगा, तो मैं कहूँगा क्षमता ए बी की 2 है। और ए बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। ए बी ने 6 दिन काम किया, तो क्षमता काम कितना हो गया 6 दूनी 12 हो गया, ए चला गया। और शेष काम कितना रह गया, 60 काम जो कुल है उसमें से 12 घटा दो, 48 आ गया। और ये 48 किसने किया, बी ने किया, और वो कह रहे बी ने 32 दिन में किया। तो बी का 32 दिन का काम है 48, और बी का 1 दिन का काम कितना है 48/32, 16 48, 16 32 यानी 3/2। अब उसके बाद बी अकेला करेगा 60 भाग 3/2, और वो आपका 60 गुणा 2/3 करके 40 दिन आ गया है, और आपका आंसर आ चुका है। और अगर वो प्रश्न में ए के बारे में पूछते तो हम ए भी निकाल सकते थे, क्योंकि हम 2 में से क्या करते 3/2 घटाए थे, यानी 2 में से 1.5 घटाते। 2 में से अगर मैं 1.5 घटाऊँ तो कितना रहेगा मेरे पास 1/2, तो ए का निकलेगी, ए की क्षमता निकलेगी 1/2। फिर मैं क्या करूँगा 60 को 1/2 से भाग दे दूंगा, और यानी 60 गुणा 2 आएगा, और 1 करेगा 120 दिन में। और अगर मान लो प्रश्न में 2 पूछें कि दोनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, तो ए का निकलेगा, बी का निकलेगा 40 दिन, और ए का निकलेगा 120 दिन। और उसी तरह से आप 2 में से 1.5 को घटा के जो आधा निकलेगा आधे को इससे भाग देंगे 60 को, तो 60 गुना 2 आ जाएगा, 120 दिन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 दिया हुआ है, ए तथा बी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे इकट्ठे काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी चला गया। शेष काम को पूरा करने में 2 दिन और लगे, तो अकेला बी उसी काम को कितने दिन में अकेला पूरा करेगा। ऑप्शन दिए हैं 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन या 10 दिन। तो आइए देखते हैं। अभी हमने प्रश्न जो किया था उसके जैसा ही है ये। ऑप्शन नंबर 3 करने जा रहा हूँ, और इसमें मेरे को दिया हुआ है ए बी का बताया गया है। ए बी 3 दिन में करता है किसी काम को, यहाँ डी लिखेंगे 3, और क्षमता निकालनी है और काम निकालना है। तो काम मेरा आएगा, यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि 1 ना आए 2 आ जाए। तो मैं यहाँ मान लो काम 6 ले लेता हूँ, और क्षमता मेरी आएगी 2। ठीक है, फिर क्या हुआ 2 दिन बाद बी चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ने सिर्फ 2 दिन काम किया। ए बी का 2 दिन का काम कितना हुआ, 2 दूनी 4 काम। ए बी ने मिलकर 2 दिन काम किया और 4 काम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, शेष काम। शेष काम है, कुल काम है 6, तो 6 में से 4 काम हो गया, तो कितना रह गया 2 काम। ये शेष काम जो रह गया 2 काम, ये 2 काम किसने किया, शेष काम को पूरा करने में 2 दिन और लगे थे, और गया कौन है, बी चला गया। शेष काम 2 काम रह गया और बी चला गया था, बी चला गया था। तो ये शेष जो 2 काम है किसने किया, ए ने किया। तो लिखिए ए का 2 दिन का काम, क्यों ए का 2 दिन का काम 2 आया है, तो शेष काम रह रहा है। ए का 2 दिन का काम है 2, तो ए का 1 दिन का काम कितना आया, 2/2 यानी कि 1। ए का 2 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम 1 आया।
तो ए करेगा, हाँ पूरा काम, ए करेगा पूरा काम कितने दिन में? आपने क्या माना था काम? 6, तो 6 को 1 से भाग दे दो, कितना आएगा? 6 दिन। अगर इस प्रश्न में ये पूछ लेते हैं कि बी उस काम को करेगा पूरा काम, तो हम बी का भी यही निकालेंगे, क्योंकि बी की क्षमता भी 1 आ जाएगी, क्योंकि जब दोनों की क्षमता 2 है, उसमें से ए की क्षमता अगर 1 आ रही है तो बी की भी तो 1 ही आएगी, तो बी भी 1 क्षमता करेगा, तो बी भी यहाँ इसमें 6 दिन लगाएगा। हालांकि उन्होंने मेरे से बी पूछा नहीं था, उन्होंने सिर्फ ए पूछा था, और मेरा जवाब आ चुका है 6 दिन आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन में था? ये ऑप्शन था सी, तो मेरा सी ऑप्शन आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन मेरा आंसर है। तो आइए देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चौथा प्रश्न। ए तथा बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया और फिर बी चला गया, और ए ने शेष काम को 20 दिनों में पूरा कर लिया। तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? ऑप्शन है 40 दिन, 60 दिन, 50 दिन या 70 दिन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। प्रश्न नंबर 4, हमें प्रश्न नंबर दिया हुआ है, ए तथा बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। बी है 30 दिन, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। और हम यहाँ क्या करेंगे, चाहे 30 ले लें, चाहे 30 का दुगुना 60 ले लें, हमारी मर्जी है। अगर आप 30 ले लेंगे और यहाँ क्षमता 1 आ जाएगी तब भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, बड़े आराम से हो जाता है। और ए बी 30 दिन में काम करते हैं, ये उन्होंने दिया हुआ है, और हमने काम मान लिया 30 का ही कोई पहाड़ा 60 ले लिया। आप चाहें तो 30 का 120 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। तो दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, तो दोनों का मुझे लेना है 20 दिन का काम। ए बी का 20 दिन का काम कितना आ गया? क्षमता 2 है, 2 को 20 से गुणा करें, कितना आ गया? 40 काम, 40 काम आ गया। अब ए बी ने 40 काम कर दिया, फिर कौन चला गया? फिर चला गया बी चला गया। और ए ने काम किया बाकी, तो शेष काम जो है आपका बचा है, कुल काम था 60, तो 60 में से 40 काम हो चुका है, तो बाकी बचा 20 काम, 20 काम रह गया, शेष काम है 20 काम। तो 20 काम जो बचा था ये ए ने 20 दिन में किया, तो ए का 20 दिन का काम है 20, तो ए का 1 दिन का काम आया 20/20 अर्थात 1 काम। तो ए की क्षमता है 1 दिन का काम 1 है, तो इसलिए ए करेगा पूरा काम कितने दिनों में? 60/1। तो 60/1 का क्या मतलब हुआ? 60 दिन, और ये आपका आंसर है। ये कौन से ऑप्शन में है? ये 60 दिन आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया 60 दिन। तो देखा आपने। तो आगे देखते हैं आगे 5वां प्रश्न। इसको समझना है तो 1 मिनट समझा देते हैं, रिपीट कर देते हैं। देखिए, ए बी का मुझे दे रखा है 30 दिन में किसी काम को करते हैं और कुछ नहीं दिया, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपना काम 30 का कोई पहाड़ा मार लेते हैं। चाहे यहाँ 30 से कम 30 ले लो, चाहे 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 को 120, जो आपका दिल करता है ले लो। उसके बाद हम सम इसे लेते हैं कि हमारे को आगे बटे में करना पड़े, आधा करना पड़े तो परेशानी ना हो। तो 30 दूनी 60 करते हैं तो क्षमता आती है 2। तो ए बी का दोनों का, क्योंकि उन्होंने कहा 20 दिन काम किया, तो दोनों का 20 दिन का काम कितना हुआ? 20 × 2 यानी 40।
अब बी चला गया, अब बी चला गया, उसके बाद तो शेष काम कितना बचा, 60 में से जितना काम हो गया घटा दो, 60 में 40 काम हो चुका था, बाकी बचा 20 काम, 60 में 40 के 20, ये 20 काम शेष काम है। अब ये शेष काम किसने किया, ए ने, कितने दिन में किया, 20 दिन में। हम कहते हैं ए का 20 दिन का काम है 20, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 20 बड़े 20, यानी 1 आ गया। तो 1 करेगा पूरा काम बड़े क्षमता उसकी 1 है, तो 60 बटे 1 यानी कि 60 दिन, क्योंकि एक दिन में एक काम, 60 काम 60 दिन में, बस आंसर आ गया 60 दिन। अगर ये पूछते हैं कि बी कितने दिन में करेगा, तो 2 में से 1 घट गया तो बी की क्षमता भी 1 आएगी, और बी भी 60 दिन में ही पूरा करेगा। चाहे हमारे को बी और ए दोनों पूछे, चाहे एक पूछे, कोई से पूछे, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो आइए देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। आइए देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। एक किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 1/3 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम का 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन है 8 दिन, 6 दिन, 10 दिन या 9 दिन। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है ए किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है। ए किसी काम का 2/5 भाग, तो ए 2/5 काम करता है, ए 2/5 काम करता है 6 दिन में। तो एक काम करता है एक काम करेगा। देखिए एक के चक्कर में ये भाग होता है, यानी 6 भाग 2/5, यानी ये हो जाएगा 6 गुणा 5/2, तो 2 3 6, यानी कि 3 5 15 दिन, 15 दिन आ गए। और बी करता है उस काम का 1/3 भाग 10 दिन में, तो बी 1/3 काम करता है 10 दिन में, तो बी एक काम करेगा 10 गुणा 3 अर्थात 30 दिन में, 30 दिन में करेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, दोनों मिलकर इस काम का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे, दोनों का नाम लिख लेते हैं ए और बी, और यहाँ लिख लेते हैं दिन। कितने दिन निकाले आपने, ए के निकाले हैं 15 दिन, ए के ये 15 आ गए, 15 दिन ए के, और बी के आए हैं 30 दिन। तो इसके बाद आया उनकी क्षमता और नीचे आ गया काम। 15 और 30 का लघुत्तम कितना आया, 30, तो 15 दूणे 30, 3 कम 30, तो कितने हो गए, 2 और 1 3। लेकिन दोस्तों पूरा काम नहीं करना है, हमारे को पता लगाना है कि पूरे काम का 4/5 भाग करना है। तो 30 का पहले 4/5 निकाल लें, 5 6 के 30, 6 चौका 24 काम, हमको सिर्फ 24 काम करना है, ठीक है। अब 24 काम करना है, और ए बी 24 काम करेंगे कितने दिन में, ए बी 24 काम करेंगे, 30 को भूल जाइए, अब 24 काम करना है 3 क्षमता के साथ, ठीक है। और कुल क्षमता हमारी है, कुल क्षमता है 2 + 1 2 + 1 के बराबर है 3। तो 24 काम करेंगे, काम कितना है 24/3, कितना हो गए 8, क्या हो गया 8 दिन, और 8 दिन आप क्या आंसर आया। और ये कौन सी ऑप्शन में है, 8 दिन, जो कौन सी ऑप्शन में 8 दिन, ये बना आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए ए 2/5 काम करता है 6 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा
6 भाग 2 बड़े 5, जब भी 1 आएगा भाग हुआ करेगा। 6 भाग 2 बड़े 5 अर्थात 6 गुणा 5, 5 बड़े 2 और 2 3 6, 3 बड़े 15 दिन आ गया। ये 15 दिन है एक, ये एक 15 दिन में काम होता है। एक काम पूरा 15 दिन में करता है। एक काम का मतलब पूरा काम होता है। बी 1/3 काम करता है 10 दिन में, और एक काम करेगा 10 भाग 1/3 अर्थात 10 गुणा 3 अर्थात 30 दिन में। यहाँ ए और बी लिखा और इनके दिन लिख दिए 15 और 30, और इनका लघुत्तम लिया 15 और 30 का 30। ये काम है। क्षमता कितनी आई? 30 बड़े 15 यानी 2 और 30 बड़े 30 यानी 1, और कुल क्षमता हो गई है 2 और 1 3। अब उन्होंने प्रश्न में क्या रखा है, 4 बड़े 5 काम कितने दिन में करेंगे? पूरे काम का 4 बड़े 5 भाग कितने दिन में करेंगे, ना कि पूरा 30। अब 30 नहीं है, 30 होता तो मैं कहता चलो 3 से भाग करो, 10 दिन में ख़त्म करेंगे पूरा काम, पर तब 10 दिन आंसर आता। पर उन्होंने कहा है पूरे काम का 4 बड़े 5 भाग, तो हम 30 का 4 बड़े 5 करेंगे, क्योंकि 5 6 30 और 6 24 काम आएगा। अब ए बी जो है दोनों मिल के 24 काम करेंगे। 24 बटे इनकी क्षमता कितनी है 3, तो 24 बटे 3 कितना होता है 8 दिन। और ये ऑप्शन नंबर ए है, तो आपका आंसर आ गया ए आंसर है। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, ये सीरीज़ जो आपको पसंद आ रही होगी। हमने काम और समय के जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सारे इस सीरीज में पूरे करने हैं। और काम और समय के टाइम एंड वर्क का कोई भी प्रश्न, चाहे वो कितना भी मुश्किल आपको लगता हो, वो आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हम बना देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह हमारा प्रयास है काम और समय का पूरा चैप्टर कंप्लीट करें, और इसी प्रकार से बारी बारी से सभी चैप्टरों को पूरा किया जाए, और मैथ में कोई भी ऐसा प्रश्न ना बचे जो आपको ना आता हो, और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी वो है पूरे अंक पेपरों में लेके आए। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद, और मिलते हैं बहुत जल्दी फिर दोबारा नई वीडियो के साथ। नमस्कार।